जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। ये है नवजोत सिंह सिद्धू। जैसा कि आपने सुना, ये मौजूदा सरकार पर खुलेआम डिक्टेटर होने का आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी को क्रांति बता रहे हैं। संसद की सदस्यता जाती रही, सरकारी आवास खाली करना पड़ा, कई अदालतों में अवमानना का मुकदमा चल रहा है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में कोई राहुल गांधी को क्रांति बता रहा है। और क्या चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल से छूटते ही जिस तरह केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, उससे उनका कद तो यकायक बड़ा ही है। कांग्रेस को भी एक तेज तर्रार आदमी फिर से मिल गया है। गैर इरादतन हत्या के मामले में 1 साल की सजा पाने के बाद जब सिद्धू जेल से निकले तो समझा जाता था कि वो बुझे या थके हुए होंगे। उनका पहले का तेवर नहीं बचा होगा। वो कम बोलेंगे या सीधे टकराव से बचेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में जबरदस्त शिकस्त के बाद सिद्धू जिस तरह राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले गए, ये स्वाभाविक था। वो केंद्रीय नेतृत्व से उतनी नजदीकी या गर्मजोशी नहीं रखेंगे जो पहले थी। लेकिन सिद्धू जब जेल से बाहर निकले तो उनके तेवर ढीले नहीं थे। उनकी दाढ़ी थोड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन उनकी बातों में नुकीलापन पहले जैसा था। तो क्या सिद्धू से पंजाब कांग्रेस को कोई फायदा होगा? ये अहम सवाल है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसने बीते चुनाव में कांग्रेस से ही सत्ता छीनी थी। भगवंत मान को कोई गंभीर राजनेता नहीं मानता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह से उन्होंने कई लोक लुभावन नीतियों को लागू कर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, उससे स्थिति साफ हो चुकी है। ये साफ है कि भगवंत मान अपनी स्थिति मजबूत करेंगे और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक आधार बढ़ सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब में यदि भगवंत मान को रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है तो उसके पास कौन चेहरा होगा? ये सवाल अहम है। सिद्धू ने यह संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी पर हमले लगातार करते रहेंगे, उसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के खतरे में होने के नैरेटिव को तैयार करने की जो रणनीति बनाई है, उसमें सिद्धू बिल्कुल फिट बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी को फिलहाल ऐसे लोगों की जरूरत है जो निजी नतीजों की परवाह किए बगैर बीजेपी से भिड़ सके, उस पर लोकतंत्र को कुचलने के आरोप को सफलता से मढ़ सके, राहुल गांधी को शहीद की तरह पेश कर सके और ऐसी छवि पेश कर सके कि राहुल गांधी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी को यह भी देखना है कि वो इस नैरेटिव को आक्रामकता से स्थापित कर सके, उसमें किसी तरह का समझौता ना हो। सिद्धू शायद इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू की आक्रामकता आगे भी बनी रहेगी या वो ढीले पड़ जाएंगे। इसके साथ ही ये सवाल भी है कि राहुल गांधी अपने तेवर ऐसे ही रखेंगे, इसी तरह बीजेपी और सरकार को घेरते रहेंगे, या फिर बीजेपी का हमला तेज होने पर ढीले पड़ जाएंगे। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में।